हेलो एवरीवन, ये परसेंटेज का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 1/2 को हम क्या बोलते हैं। 1/2 को 1/2 को परसेंटेज में हमने पढ़ा था। 1 को हम बोलते हैं 100%। 1/2 को बोलते हैं हम कितना, 50%। 1/3 को कितना बोलते हैं, कितने परसेंट होता है 1/3? 33.33%। ओके। अब अगर कोई करता है कि 2/3 कितना होगा, कहीं पे आता है 2/3, तो 2/3 देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स 1/3, 2 इंटू 1/3। तो ये 1/3 का डबल हुआ। 1/3 कितना होता है 33.33, तो 2/3 कितना हुआ 66.66%। 2/3 कितना हो गया 66.66% ऑफ कितना, क्लियर। तो ये आ गया 1/2 कितना, 1/2 कितना आ गया, 1/2 हो गया 50%। 1/3 कितना आ गया, 1/3 आ गया 33.33%। और 2/3 कितना आ गया, 2/3 आ गया 66.66%। ओके, गॉट इट। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको कोई बोलता है कि कैलकुलेट 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 द फॉलोइंग, बोलता है आपको 66.66% ऑफ 180 निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 66.66% जो होता है वो होता है 2/3। 2/3 लिख दोगे इंटू 180, तो 3 6 18 और 0, तो 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 120, इसका आंसर आ जाएगा। और अगर किसी ने पूछा होता 33.33% ऑफ 180, तो आप क्या करते, आप 33.33 को क्या लिखते 1/3, तो 1/3 इंटू 80 कर 180 कर लेते, 3 6 आंसर आ जाता है। तो 60.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33 होता है 1/3, तो उसका 2 टाइम्स है, तो 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर हो कि 1/4 हमने पढ़ा है, 1/4 होता है 25%। तो अगर कहीं पे 2/4 आता है, तो 2/4 क्या हुआ 2 इंटू 1/4, 2 1/4 का डबल 1/4 होता है 2, 50%। 2 इंटू 1/4 हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 और 4 कैंसल, 1/2 50% होता है। इसी तरह से 3/4 कितना होता है 75%, 3 गुना 25% का, 3 इंटू 1/4, तो 1/4 होता है 25%, तो उसका 3 गुना कितना हो गया 75%। ओके, तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 66 पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको कोई बोलता है कि 75% निकालो 200 का, तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, 75% 200 का निकालना है। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे निकालते हो आप 75%। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 75% की जगह पे 3/4, और 3/4 पता है ना आपको, 3/4 होता है, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 5 ज़ा 20, आ जाएगा 5 और 0, 3 इंटू 50 कितना हो गया 150। तो 75% भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो शॉर्टकट। तो देखिए, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। 1/2 होता है 50%, 1/3 33.33%, 2/3 66.66%, 1/4 कितना 1/4 होता है 25%, तो 2/4 कितना होगा, मतलब 1/2 50%, 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा 1/4 का 3 गुना, तो वो कितना हो जाता है 75%। ओके। अब इसी तरह से 1/5 आपको पता है कितना होता है 20%, तो 2/5 कितना होगा 40%।
ठीक है, 2 गुना 20 1/5 का। 3/5 कितना होगा, 3 गुना 60%। 4/5 कितना होगा, 4/5 4 गुना, तो कितना होगा 80%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 1/6। 1/6 आपको पता है 1/6 कितना होता है, 16.66%। 16.66%। तो 2/6 कितना होगा, 2/6 हो गया 1/3। 1/3 1/3 हमें पता है कितना होता है 33.33%। 3/6 कितना हो गया, 3/6 हो गया 1/2 50%। 4/6 कितना हो गया, 4/6 हो गया 2/3। तो 2/3 भी हमें पता है, 2/3 कितना होता है 66.66%। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है 5/6। 5/6 तो देखो हम 5/6 को क्या कर सकते हैं, 1 - 1/6। तो 1/6 हमें पता है 16.66% होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखो यहाँ पे 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16.66। 2/6 कितना होगा, 2/6 हो गया 1/3। और 1/3 हमें आता है, 1/3 कितना होता है 33.33%। नेक्स्ट आ जाता है 3/6। 3/6 कितना होगा, 3/6 होगा 1/2। और 1/2 भी हमें आता है 50%। इसी तरह से 4/6 कितना होगा, 4/6 होगा 2/3। तो 2/3 कितना होता है, ये भी हमें आता है 66.66%। अब नेक्स्ट आ जाता है 5/6। 5/6 देखो, लास्ट वाला ना आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कि लास्ट वाला निकाल सकते हो आप 100 ले लो। 100 में से 1/6 जो पहले वाला हो वो माइनस कर दो, 100 - 16.66। तो आंसर आ जाएगा 83.34 या 33%। तो क्लियर हो गया। तो जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन आता है कि 16.66% निकालो, किसका, 240 का। तो क्या करोगे इसमें, इसमें बताओ क्या करोगे आप। 16.66% कितना होता है, 16.66% होता है 1/6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो 6 4 जा 240, तो आंसर आ जाएगा 40। इसी तरह से अगर आपको कोई बोलता है कि क्या निकालो, 83.33% ऑफ 300 निकालो, तो आपको 1 मिनट में पता होना चाहिए, 1 मिनट में कि 83.33 कितना होता है, ये याद करने हैं। 5/6 होता है, 5/6 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है, 6 5 जा 30 और 0, तो कितना आ जाएगा आंसर 250। तो 83.33% कितना होता है, 5/6। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें कौन कौन सा था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया 1/6 और 5/6। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है 1/7। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 के टेबल 14.28। 2/7 कितना होगा, डबल इसका 28 56। 3/7 कितना होगा 42.84। 4/7 कितना होगा 57 और 6/7 कितना होगा, 6/7 मतलब 100 में से पहले वाला माइनस कर दो, 100 में से वो माइनस किया तो आ गया 85.7/2। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, 1/7। 1/7 होता है 14.28। तो 2/7 कितना होगा, डबल 1/7 का 14 का डबल कितना होता है 28 और 28 का 56। 3/7 कितना होगा, 3/7 14 का 3 के साथ डबल 42 और इसका डबल 84। 4/7 कितना होगा, 4/7 14 4 जा 56 और 56 का डबल 112
तो यहाँ पे लिखोगे 12 और 1 यहाँ से यहाँ ले जाओगे 57.12। 5/7 कितना होगा? 5/7 14 5 जा 70 और वो 140 तो 71.40। 6/7 देखो जो लास्ट होता है ना उसको हम निकाल सकते हैं 100 में से फर्स्ट वाला माइनस कर 14.28 माइनस कर तो कितना आ जाएगा 72 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 85.72 आ जाएगा 85.72। क्लियर है? तो ये है 6/7। तो अगर आपको कोई बोलता है कि 14.28% निकालो 140 का, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो हमें पता है कि 14.18 जो होता है 28 जो होता है वो 1/7 के बराबर 1/7 इंटू 140। ये 7 और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 20 तो इसका आंसर होगा 20। क्लियर? नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपको कोई बोलता है कि 85.72% निकालो 140 का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 85.72 किसके बराबर होता है। तो 85.72 होता है 6/7 इंटू 140। 7 2 जा ये आ जाएगा 6 इंटू 2 120 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं जिसमें आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 1/8। 1/8 जो होता है वो क्या होता है 12.5। तो 2/8 क्या होगा? 2/8 इसका डबल 25%। 3/8 क्या होगा? 3 गुना इसका 3/8 होता है 37.5%। 4/8 क्या होगा? 1/2 50%। 5/8 क्या होगा? 62.5। 6/8 3/4 75%। 7/8 कितना होगा? 12.5 को माइनस कर देना 87.5। तो इसमें भी देख लो, अगर आपको कोई पूछता है 12/5% ऑफ 400 क्या होगा? 12/5 होता है 1/8। 1/8 इंटू 400 तो 8 के टेबल में 8 5 जा 40 तो आंसर आ जाएगा 50। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, अगर आता है 37.5% ऑफ 240 तो 37.5% क्या होता है 3/8 और 240 कितना होगा? तो 8 3 जा 24 तो 30 आ जाएगा। कितना आंसर 90। अगर नेक्स्ट कोई बोलता है 87.5% ऑफ 240 निकालो। 87.5% क्या होता है? 87.5% होता है 7/8 इंटू 240। तो 8 का टेबल 8 3 जा 24 30 तो क्या आ जाएगा 210। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है कि अगर 62.5% ऑफ 280 कोई बोलता है 62.5% क्या होता है 5/8। 5/8 इंटू 280 8 4 जा 8 3 जा 24 और 4 कैरी 5 तो 5 इंटू 35 5 5 जा 25 5 3 जा 15 70 175। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। थैंक्स अ लॉट। हमने आज 1/8 की फ्रैक्शंस तक कर लिया। इसमें याद करने वाला क्या क्या है देख लेते हैं।
याद करने का देख लो यहाँ पे 1/3 पता होना चाहिए, होता है 1/3 होता है 33.33, 2/3 66 फिर उसके बाद 1/4 पता होना चाहिए, 1/4 जो होता है वो 25% होता है। फिर आपको 3/4 पता होना चाहिए जो कितना होता है 75% होता है। फिर आपको 1/5 पता होना चाहिए 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। फिर आपको 1/6 पता होना चाहिए, 1/6 कितना होता है 16.66%, 2/6 1/3 हो गया, 3/6 1/2 हो गया, 4/6 2/3 हो गया, 5/6 जो होता है 83.33% होता है। फिर उसके बाद 1/7 पता होना चाहिए, 1/7 होता है 14.28%, 2/7 जो होता है वो 28.56, 3/7 जो होता है 42.84%, 6/7 जो होता है वो 85.72%। 1/8 क्या होता है, 1/8 जो होता है 12.5%, 3/8 क्या होता है 37.5%, 5/8 क्या होता है 62.5%, 7/8 क्या होता है 7/8 होता है 87.5%। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।